श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस पवित्र महीने के बहुत ही सुंदर सोमवार की तिथि फिर से आ चुकी है और पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 विशेष उपायों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ दवाओं का सेवन करते हैं, लगातार परेशान रहते हैं, तो उनके लिए ये उपाय है। अगर आप अपने किसी भी कार्य में असफल हो रहे हैं, आप अपने व्यापार को सही से नहीं चला पा रहे हैं, आपको नौकरी प्राप्ति करने में असफलता हासिल हो रही है, या फिर आप कहीं कोई जमीन जायदाद लेने जा रहे हैं तो उसमें आप असफल हो रहे हैं, या फिर आप अपना कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं तो आप असफल हो रहे हैं, और या फिर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, आपका कहना नहीं मानते हैं, तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ये 3 उपाय आपके जीवन से इन सभी परेशानियों का अंत कर देंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये उपाय आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं क्योंकि ये आपको सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो गई है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लेंगे और उसमें जल आप अपने किचन से ले लेंगे। फिर इसी के साथ आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। एक पीपल का सुंदर सा और बहुत ही अच्छा पत्ता आप ले लेंगे, उसको पानी से आप साफ कर लेंगे और ये आप अपने उपयोग में ले लेंगे। फिर इसी के साथ आपको 3 बेलपत्र लेनी है। देखिए, बेलपत्र इस समय आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाएंगी। आप अगर शिवलिंग में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर भी आपको बेलपत्र मिल जाएंगी। उन बेलपत्र को उठाकर आप जल से शुद्ध करके फिर से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास बेलपत्र है तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। आपको 3 अच्छी सी बेलपत्र ले लेनी है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 11 शमी पत्र। अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो फिर आप 11 चावल के दाने ले सकते हैं, लेकिन चावल के दाने लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको सोमवार के दिन पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप कोशिश करिएगा कि प्रदोष काल में ये उपाय कर लें। अगर प्रदोष काल में नहीं कर पाते हैं तो फिर पूरे दिन में आप किसी भी समय सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है। ये जो एक लोटा जल है इसमें आपको एक पीपल का पत्ता डालना है और 3 बेलपत्र डाल देने हैं। ये काम आप शिवालय जाकर भी कर सकते हैं और अपने घर पर भी कर सकते हैं। एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए और 3 बेलपत्र डाल दीजिए। इसके बाद ये एक लोटा जल आपको शिवलिंग के आसपास कहीं पर जहां पर आप बैठेंगे वहीं पर आपको अगल बगल कहीं पर भी ये एक लोटा जल रख लेना है, और साथ में आप जो 11 शमी पत्र लेकर आए हैं या फिर जो 11 चावल के दाने लेकर आए हैं उनसे ये उपाय करना है। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अगर आप शमी पत्र लेकर आए हैं तो आपको एक एक शमी पत्र इस एक लोटे जल के बाहर से स्पर्श कराना है। इस जल के अंदर से स्पर्श नहीं कराना है। इस लोटे के बाहर से एक शमी पत्र स्पर्श करा दीजिए, टच करा दीजिए, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर दूसरा शमी पत्र लीजिए और इस लोटे के बाहर से टच करा दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ऐसे ही अगर आप 11 शमी पत्र लेकर गए हैं तो एक एक करके इस लोटे से स्पर्श करा के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। और अगर आप चावल के दाने लेकर गए हैं तो उनको एक एक करके स्पर्श कराते हुए और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद ये जो जल है ये आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, बल्कि महादेव से अपनी प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे शरीर में, या फिर अगर आप अपने घर पे किसी बीमार व्यक्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसका नाम लेते हुए कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि उस व्यक्ति की बीमारी में आराम दिलाने की कृपा करिए। वो व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, कृपया उसकी बीमारी समाप्त करने की दया करें। आप ऐसी कुछ कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए फिर ये एक लोटा जल लेकर आपको अपने घर आ जाना है।
आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ 11 शमी पत्र या 11 चावल के दाने दोनों में से जो भी लेकर गए हैं सिर्फ वही शिवलिंग में समर्पित करेंगे। इस एक लोटे जल में से कुछ भी समर्पित नहीं करना है। अब ये एक लोटा जल लेकर आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पर उस बीमार व्यक्ति का कमरा है। जिस भी कमरे में या जिस भी तखत में या जिस भी बेड में वो बीमार व्यक्ति लेटता है उसी के नीचे आपको ये एक लोटा जल रख देना है। पूरी रात वहीं पर रखा रहेगा। देखिए, ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है, तो सोमवार की पूरी रात उसी बीमार व्यक्ति के तखत, चारपाई या बेड जिसमें भी वो सोता है उसी के नीचे आप ये एक लोटा रख देंगे। फिर अगले दिन यानी मंगलवार के दिन इस जल को उस बीमार व्यक्ति को पिलाना है। ये जो जल है उस बीमार व्यक्ति को 3 बार में पिलाएंगे, सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम में पिलाकर ये पूरा एक लोटा जल समाप्त कर देंगे। और जो पीपल का पत्ता है और 3 बेलपत्र हैं वो आप किसी भी नदी में, तालाब में या किसी भी पेड़ के नीचे समर्पित कर देंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि सिर्फ आप 2 या 3 सोमवार ये उपाय करिएगा और आप देखेंगे कि उस बीमार व्यक्ति के भारी से भारी रोग में भी आराम मिलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति बहुत बीमार है उसके लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के लिए जो आपको किसी भी कार्य में सफलता दिलवाएगा। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 काली मिर्च के दाने ले लेने हैं। जब भी आप अपने किसी भी कार्य के लिए बाहर जाएं, मान लीजिए आप अपना कोई एग्जाम देने के लिए बाहर जा रहे हैं या आप अपनी कहीं कोई नई जमीन या नया मकान लेने के लिए बाहर जा रहे हैं या फिर आप अपना कोई व्यापार शुरू करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उससे पहले आप 1 काली मिर्च लेकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए 1 काली मिर्च आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और महादेव से अपनी उस कार्य के लिए, अपने उस कार्य को सफल बनाने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। और फिर उसके बाद दूसरी काली मिर्च आप अपने मुख्य द्वार के बाहर रख दीजिए। देखिए, जब आप अपने घर से उस कार्य के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप शिवालय जाकर 1 काली मिर्च समर्पित कर दीजिए और फिर वापस अपने घर आइए और दूसरी काली मिर्च अपने मुख्य द्वार के, आपका जो मेन गेट है, आपके घर का जो मेन गेट है उसके बाहर रख दीजिए। और जब भी आप अपने उस कार्य के लिए बाहर जाएं तो अपने बाएं पैर से उस काली मिर्च के दाने को फोड़कर तब फिर जाइए। जो काली मिर्च का दाना आपने बाहर रखा है उसको फोड़ते हुए, उसको दबाते हुए आप अपने उस कार्य के लिए निकल जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने किसी कार्य को सफल बनवाना चाहते हैं तो उस कार्य को करने से पहले ये विशेष उपाय जरूर करें। अगर आप ये उपाय करके उस कार्य को करने जाते हैं तो यकीन मानिए महादेव की कृपा से आप उस कार्य में सफल अवश्य होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये विशेष उपाय उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं या जो गलत संगत में पड़ गए हैं, माता पिता की बात नहीं मानते हैं, बात सुनते नहीं हैं, तो उन बच्चों के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। जो बच्चे लगातार मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, सारा सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, गेम खेला करते हैं, उनके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, ये उपाय आप चाहें तो अपने बच्चों से करा लें या फिर आप स्वयं जाकर अपने बच्चे के लिए ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ आपके पास जो पीला चंदन है या जो सफेद चंदन है, जो भी चंदन है आपको वो ले लेना है। अगर आपके पास लकड़ी के फॉर्म में है तो आप उसको घिस कर लेप की तरह तैयार कर लीजिए और अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसको लेप की तरह तैयार कर लीजिए। ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि सोमवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर लें या फिर आप अपने बच्चों से उपाय करवा लें। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करिएगा, दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है, जैसा कि आजकल आप लोग जानते हैं कि शिवालय में बहुत भीड़ होने लगी है, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल ले गए हैं उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। उसके बाद आप जो चंदन ले गए हैं, चंदन का जो लेप आप ले गए हैं, चाहे पीले चंदन का ले गए हैं चाहे सफेद चंदन का ले गए हैं, उसको आप शिवलिंग में अच्छी तरह से लगा देंगे। शिवलिंग में चंदन लगाते समय आप महादेव से प्रार्थना कर लेंगे कि हे मेरे महादेव, मेरा ये बच्चा गलत संगत में पड़ गया है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, मेरी बात नहीं मानता है, कृपया करके इसकी संगत को सुधारने की कृपा करें और इसका पढ़ाई लिखाई में मन लगे। आप ऐसी कुछ मनोकामना महादेव से करते हुए ये चंदन का लेप महादेव में लगा दीजिए।
थोड़ी देर वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए फिर उसी थोड़े चंदन को, जो चंदन आपने लगाया है, उसी से थोड़ा चंदन आपको महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है। औषधि स्वरूप प्राप्त करके फिर ये चंदन आपको अपने घर ले आना है। अब देखिए, इसी चंदन की टीकी यानी इसी चंदन का तिलक आप अपने बच्चे को हर रोज लगाएंगे। ये उपाय आप प्रतिदिन कर सकते हैं या फिर एक दिन चंदन ले आइए और उसका 3-4 दिन 5 दिन हफ्ते भर जितने दिन भी चंदन वो चले उतने दिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चंदन को अपने बच्चे के मस्तक पर लगाते हुए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे महादेव, इस बच्चे की बुद्धि सुधारने की कृपा करिए। इसका मन जो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है तो इसके मन को भी पढ़ाई लिखाई में लगाने की कृपा करिए व गलत संगत से हटाने की कृपा करिए। उसके मस्तक पर सुबह सुबह आप जब भी ये तिलक लगाएं तो आप महादेव से प्रार्थना जरूर कर लीजिए। गुरु जी ने कहा कि आप जब भी 2-3 हफ्ते लगातार ये उपाय करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत ही जल्द धीरे धीरे सुधरना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।